राजमाता अपने बेटे से बेहद खफा थीं। उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने अपनी वसीयत में भी लिख दिया था कि मेरा बेटा मेरा अंतिम संस्कार नहीं करेगा। आखिर क्यों राजमाता अपने बेटे से इतना नाराज हो गईं और क्यों उनकी नाराजगी वसीयत में भी दिखने लगी थी? पेश है पत्रिका.com की खास रिपोर्ट। बात उस दौर की है जब राजमाता विजयराजे सिंधिया भाजपा में थीं और उनके इकलौते पुत्र माधवराव सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे। उन्होंने 1985 में अपने हाथ से लिखी वसीयत में कहा था कि मेरा बेटा माधवराव सिंधिया मेरे अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो। हालांकि 2001 में जब राजमाता का निधन हुआ तो मुख अग्नि माधवराव सिंधिया ने ही दी थी। 2001 में विजयराजे का निधन हो गया था। उनकी वसीयत के हिसाब से उन्होंने अपनी बेटियों को काफी जेवरात और अन्य बेशकीमती वस्तुएं दे दी थीं। अपने बेटे से इतनी खफा थीं कि उन्होंने अपने राजनीतिक सलाहकार और बेहद विश्वस्त संभाजीराव आंग्रे को विजयराजे सिंधिया ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन बेटे को बेहद कम दौलत मिली। हालांकि विजयराजे सिंधिया की 2 वसीयतें सामने आने का मामला भी कोर्ट में चल रहा है। ये वसीयत 1985 और 1999 में आई थी। राजमाता पहले कांग्रेस में थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने जब राजघराने को खत्म कर दिया और उनकी संपत्ति को सरकारी घोषित कर दिया तो उनकी इंदिरा गांधी से ठन गई थी। इसके बाद वे जनसंघ में शामिल हो गईं। उनके बेटे माधवराव सिंधिया भी उस समय जनसंघ में आ गए थे, लेकिन वे कुछ समय ही रहे। बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इससे राजमाता अपने बेटे से बेहद गुस्सा हो गई थी। उस समय विजयराजे ने कहा था कि इमरजेंसी के दौरान उनके बेटे के सामने पुलिस ने उन्हें लाठियों से पीटा था। राजमाता ने अपने ही बेटे पर गिरफ्तारी करवाने के भी आरोप लगाए थे। दोनों में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बढ़ने लगी थी और पारिवारिक रिश्ते खत्म होने लगे थे। इसी के कारण राजमाता ने ग्वालियर के जय विलास पैलेस में रहने के लिए अपने ही बेटे माधवराव से किराया भी मांगा था। हालांकि 1 रुपए प्रति का ये किराया प्रतीकात्मक रूप से लगाया गया था। जय विलास पैलेस में रहते थे माधवराव। इस महल का निर्माण 1874 में हुआ था। 400 कमरे हैं इस महल में और ये 12 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। उस समय 1 करोड़ रुपए लागत आई थी। 40 कमरों में अब बना दिया गया है म्यूजियम। झूमरों को छत पर टांगने से पहले 10 आटी चढ़ाकर देखी थी मजबूती। इसके बाद ये झूमर लगाया गया था। इस पैलेस का महत्वपूर्ण हिस्सा दरबार हॉल है। जय विलास पैलेस में रॉयल दरबार की छत से 140 सालों से 3500 किलो का झूमर टांगा गया है। दुनिया की सबसे बड़े झूमरों में यह है। बेल्जियम के कारीगरों ने बनाया था इसे। महाराज माधवराव सिंधिया का जन्म 10 मार्च 1945 को हुआ था। माधवराव राजमाता विजयराजे सिंधिया और जीवाजी राव सिंधिया के पुत्र थे। माधवराव ने सिंधिया स्कूल से शिक्षा हासिल की थी। उसके बाद वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने चले गए। माधवराव का नाम एमपी के चुनिंदा राष्ट्रीय राजनीतिज्ञों में काफी ऊपर लिया जाता था। माधवराव राजनीति के लिए ही नहीं बल्कि कई अन्य रुचियों के लिए भी विख्यात थे। क्रिकेट, गोल्फ, घुड़सवारी जैसे शौक के चलते ही वे अन्य नेताओं से अलग थे। 30 सितंबर 2001 के एक विमान दुर्घटना में माधवराव सिंधिया का निधन हो गया था। 9 बार सांसद रहे माधवराव ने 1971 में पहली बार 26 साल की उम्र में गुना से चुनाव जीता था। वे कभी चुनाव नहीं हारे। उन्होंने ये चुनाव जनसंघ की टिकट पर लड़ा था। आपातकाल हटने के बाद 1977 में हुए आम चुनाव में उन्होंने निर्दलीय के रूप में गुना से चुनाव लड़ा था। जनता पार्टी की लहर होने के बावजूद वे दूसरी बार यहां से जीते। 1980 के चुनाव में वे कांग्रेस में शामिल हो गए और तीसरी बार गुना से चुनाव जीत गए। 1984 में कांग्रेस ने अंतिम समय में उन्हें गुना की बजाय ग्वालियर से लड़ाया था। यहां से उनके सामने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मैदान में थे। उन्होंने वाजपेयी को भारी मतों से हराया था।